हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मतलब जो रियलिटी होता है उसके बारे में बात किए थे, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडिया में क्राइसिस हुए हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले बोला है कि कोई भी फंक्शन में 1 साल के लिए सोना मत खरीदो, विदेश ट्रेवल मत करो और पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करो, ईंधन बचाओ। तो आइए जानते हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया है और ऐसा करने के पीछे क्या वजह है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज सुन ही लिया होगा कि रुपए के मुकाबले में डॉलर बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारा रुपया बहुत गिर चुका है, जैसे $1 का कीमत अभी लगभग शायद 95 के पार पहुंच गया है, 95 रुपीज़ के। तो जैसा कि सोना मतलब समझिए तो 80 से 90% विदेश दूसरे देशों से आता है। तो वहाँ पे तो रुपए लेगा नहीं, और वो क्या करते हैं इसे यहाँ से, जिससे आप दुकान से खरीदते हैं, ठीक, दुकानदार होलसेलर से खरीदता है, होलसेलर वाला फिर कंपनी से खरीदता है, और मतलब यहाँ तक रुपए में होता है ट्रांजेक्शन। बट जो कंपनी है वो तो विदेश से ना मंगाती है सामान, सोना, तो विदेश में तो रुपया लेगा नहीं, वो डॉलर में ही लेगा। इसीलिए डॉलर मतलब बहुत बढ़ गया। इसी कारण हमारा रुपया बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी हमें बोले थे कि 1 साल के लिए कोई भी फंक्शन में सोना मत खरीदो। तो इससे ये इम्पेक्ट पड़ेगा हमारे देश पे कि अब हम तो सोना खरीद नहीं रहे हैं, तो डॉलर में पैसा जाएगा नहीं विदेश में, अपने इंडिया में ही पैसा रहेगा। इससे हमारा इंडिया रुपया थोड़ा मजबूत होगा। और जो अभी अमेरिका ईरान युद्ध हुआ है, रूस यूक्रेन युद्ध हो ही रहा था, तो उसमें बहुत मतलब जैसे आप लोग जानते हैं स्टेट ऑफ हार्मोन ब्लॉक हो गया था। तो वहाँ से बहुत मतलब आर्थिक संकट बहुत से देशों पे लगा। तो ये हो गई सोने की बात कि अगर हम सोना खरीदेंगे तो डॉलर में पैसा देना होगा, और डॉलर में पैसा देते देते हमारा इंडियन रुपीज़ बहुत कम हो गया है। हमें तो लगता है आने वाले समय में 100 के पार भी जा सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है सोना खरीदने के लिए, हमें मानना चाहिए। अगर आप खरीद रहे हैं तो लिमिट पर खरीदिए, ज़्यादा नहीं खरीदना है। और आइए बात करते अब दूसरी चीज़ पे। तो उन्होंने बोला है मतलब विदेश ट्रेवल मत कीजिए। तो इससे ये इम्पेक्ट पड़ेगा कि विदेश आप जाइएगा तो वहाँ पे तो रुपया चलेगा नहीं, आप डॉलर ही लीजिएगा। तो आप मतलब लगभग 95 रुपया दीजिएगा तब आपको $1 देगा। अब $1 से क्या हो जाएगा, आपको 95 रुपया देना होगा, तो फिर यहाँ पर भी डॉलर बढ़ेगा। तो इससे डॉलर और मजबूत होता जाएगा और रुपया और कमज़ोर होता जाएगा। तो आप लोग प्रधानमंत्री जी के बातों को माने, क्योंकि वो जो भी फैसला लेंगे हमारे देश के हित के लिए ही लेंगे। और ये बाहरी यातायात को कम कीजिए। अब आइए ईंधन की बात करते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल भी हाल ही में आज ही शायद न्यूज आया था कि पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये से ज़्यादा कुछ बढ़ गया है पर लीटर पर। तो आप ईंधन का उपयोग कम करेंगे। अब मान लीजिए आजकल के बच्चे हैं, इंक्लूड मी, कहीं भी थोड़ा दूर जाना होगा चौक पे या कहीं भी फट से मोटरसाइकिल उठाकर चल दिए, तो ऐसा आप लोग नहीं करना। साइकिल है साइकिल जाइए, या पैदल है पैदल जाइए, जिससे आपका एक्सरसाइज भी होता रहेगा, प्लस मोदी जी के बातों का भी मतलब कुछ पालन हो जाएगा, और ईंधन भी बचेगी, जिससे आपका भी फायदा होगा, सरकार का भी फायदा होगा। और इससे हमें ना दूसरे देशों से ज़्यादा तेल खरीदना पड़ेगा, ना हम मतलब कुछ दिक्कत होगा। और तीसरी बात है, उन्होंने बोला है अपने देश में ये बहुत ही आर्थिक मुद्दा है। जैसे एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी करके, ध्रुव राठी यूट्यूबर है, उसको इंडिया के लोगों ने इतनी आज़ादी दे रखी है ना, वो गधा जर्मनी में बैठ के, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वो जर्मनी में बैठ के
अपने देश के प्रधानमंत्री को दोगला बोल रहा है। हाँ भाई, दोगला बोल रहा है वो, दोगला। सामने रहता जूता से मारते उसको हम। साला तू तो बैठ के वहाँ पे जर्मनी में बैठा है, मेरे देश का प्रधान भाई अच्छा है बुरा है, मेरे देश का प्रतिनिधित्व करता है वो विदेशों में या दुनिया में। तू कौन होता है उसको दोगला बोलने वाला रे? तुमको दिक्कत है, तुम आवाज़ उठाओ उस पर, दोगला बोलेगा तुम? सो ऐसे लोगों का आप लोग विरोध कीजिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी है, अच्छे हैं बुरे हैं, हम लोग ही चुने हैं उनको, और वो बाहर बैठ के उनको दोगला बोल रहा है, कभी गधा बोलता है। इन सब बातों पर गौर कीजिए। और उस ध्रुव राठी है जो, कहीं मेरा वीडियो डिलीट ना हो जाए, देखिएगा। ध्रुव राठी है, उसको बताइए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं दुनिया में वो। आपकी बातों को हम नहीं सहेंगे। आपको दिक्कत है, आप आवाज़ उठाइए सरकार के खिलाफ, प्रोटेस्ट कीजिए। आप दोगला थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो यही रही हमारी आज की मतलब कुछ बातें बेसिक सी। कुछ गलती हो गई तो माफ़ करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।